स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न 3 है। देखिए कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, बार बार घटाने की विधि में आप सबसे पहले 1 घटाएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 3 घटाएंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें से 5 घटाएंगे, उसके बाद 7 घटाएंगे, जो आएगा उसमें 9 घटाएंगे, 11 घटाएंगे, 13 घटाएंगे। यानी कि आपने विषम संख्याएं घटानी, उसमें क्या करना है, विषम संख्याएं घटानी है। जैसे हम कर रहे हैं कि 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल, इसमें चरण लेते हैं हम, क्या लेते हैं, चरण 1, नंबर 1। क्या करेंगे आप, 100 में से 1 घटाएंगे। 100 में घटा वो हो गया देखो 99। दूसरा चरण या स्टेप भी बोल सकते हैं आप, 99 आया तो 99 में घटाएंगे हम 3, 99 में 3 घटे 96। उसके बाद तीसरे स्टेप में अब 96 आया तो 96 में घटाएंगे आप 5, विषम संख्याएं घटानी है। 96 में 5 घटे तो आ गया 91। तो जिनको नहीं आता तो आप रफ में घटा सकते। देखिए सबसे पहले 100 था, 100 में घटाया तो देखो 99, फिर 99 में 3 घटाया तो 96, फिर 96 में 5 घटाया तो 91, क्योंकि 6 में 5 घटे 1 और 9 का 9। फिर चौथे स्टेप में देखिए, चौथे स्टेप में हमारे पास 91 आया तो आप 91 माइनस 5 के बाद घटेगा आपका 7। घटानी है विषम संख्याएं। अब देखिए 7 घटाएंगे तो हासिल की 11, 11 में 7 घटे 4, यहाँ रह गया 8, 84, ये आ गया 84। फिर पांचवें चरण में 84 आ गया तो 84 में से घटाएंगे हम 9, क्योंकि 7 के बाद विषम संख्या 9 है, 9 घटाएंगे। देखिए 14 में 9 घटे 5, यहाँ रह गया आपका 7, हासिल गई 14, 14 में 9 घटे 5 और हासिल नहीं गई तो फिर बच गया हमारे पास यहाँ पर 7। फिर ये आ गया देखो 75। फिर अब छठे स्टेप में 75 आ गया तो 75 में से घटाएंगे हम 9 के बाद 11। अब आप इसमें 11 घटाएंगे तो देखिए 5 में घटे 4, 7 में घटे 6, ये आ गया जी 64। ठीक है, तो उसके बाद अब सातवें स्टेप में हमारे पास 64 आ गया तो 64 माइनस, अब 11 घटा तो उसके बाद घटाएंगे हम 13, 64 माइनस 13। अब यहाँ पर आप 13 घटाएंगे, देखिए 4 में 3 घटे 1, 6 में 1 घटे 5, 51, ये आगे देखो 51। फिर आठवें स्टेप में देखिए, आठवें स्टेप में हमारे पास 51 बच गया है तो 51 में से घटाएंगे हम 15। अब आप इसमें से 15 घटाएंगे, देखिए हाथ से ली गई 1, 11, 11 में 5 घटे 6 और यहाँ रह गया 4, 4 में घटे 3, ये आ गया 36। ठीक है, ये आठवें स्टेप में। फिर नौवां स्टेप में देखिए 36 माइनस कितना घटाएंगे आप, 15 के बाद विषम संख्या है 17, तो अब आप इसमें से 17 घटाएंगे। 36 में से आप 17 घटाएंगे, 36 में से 17 घटाएंगे तो असल गई तो 16, 16 में 7 घटे 9, 2, 2 में घटे 1, 19 आ गया जी 19। और उसके बाद 10वां स्टेप है, देखिए 19 में से अब 17 के बाद क्या घटाएंगे आप, विषम संख्या है 19, 19 में 19 से घटे 0, तो यहाँ पर आप 9 में 9 घटे 0, 1 में घटे 0 यानी कि 0। जैसे ही आपका आंसर 0 आया तो वहीं पर हमारा प्रोसेस जो है खत्म हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि ये 10वां चरण आया तो आप लिख सकते हैं कि 10वें चरण में, 10वें चरण या स्टेप पद भी लिख सकते हैं आप, 10वें चरण में 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो इसलिए लिखेंगे आप यहाँ पर, इसलिए 100 का वर्गमूल कितने स्टेप पे जाके खत्म हुआ, 10वें स्टेप में खत्म हुआ तो आप इसका आंसर होगा 10। अगर कोई 9वें स्टेप पर खत्म होगा तो उसका आंसर आपका 9 होगा। अब दूसरी संख्या हमारे पास 169 दिया तो फिर वैसे लिखेंगे आप कि 169 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल। फिर वैसे इसमें भी पहला चरण 169 है तो 169 में से 1 घटाएंगे, वो आएगा 168। तो रफ में आप घटा सकते हैं इसी तरह कि 169 में से 1 घटाया, 9 में घटे 8 और 6 और 1, 168। दूसरे स्टेप में देखिए कितना आएगा आपके पास, 168 है, इसमेमें घटाएंगे आप 1 के बाद 3 है विषम संख्या, घटाइए उसको 3, देखिए 8 में 3 घटे 5, 6 का 6 1, ये आ गया 165।
और तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप में हमारे पास 165 आ गया है, तो इसमें से घटाएंगे हम 3 के बाद 5 है विषम संख्या, उसको घटाएंगे। तो देखिए 5 में 5 घटे 0, 6 का 6, 1 का 1, ये आ गए 160। फिर चौथा स्टेप देखिए, हमारे पास 160 आया है, तो 160 में से घटाएंगे आप 5 के बाद विषम संख्या होती है 7, अब 7 घटाएंगे। देखिए हासिल गए 10, 10 में 7 घटे 3, यहाँ रह गए 5 और 1 का 1, 153। ठीक है, उसके बाद पांचवें स्टेप में देखिए 153 आ गया है, तो 153 में से घटाएंगे हम 7 के बाद विषम संख्या आती है 9, यानी कि 9 घटाएंगे। तो देखिए हासिल गई 13, 13 में 9 घटे 4, और यहाँ भी रह गया 4 और 144, ये आगे 144। और उसके बाद छठे स्टेप में देखिए 144 बच गया, तो 144 में से कितना घटाएंगे हम, 9 के बाद विषम संख्या आती है 11, तो अब इसमें घटाएंगे हम 11। तो देखिए 4 में घटे 3, 4 में घटे 3 और 1 का 1, ये आ गया 133। और अब उसके बाद अगला जो स्टेप आएगा, अगला स्टेप हमारे पास आ गया 7वां। तो देखिए 7वें स्टेप में हमारे पास 133 में से क्या घटाएंगे आप, 11 के बाद विषम संख्या होती है 13। अब आप इसमें से 13 घटाएंगे। देखिए 3 में 3 घटे 0, 3 में घटे 2 और 1, ये आ गया 120। अब 8वें स्टेप में क्या करेंगे आप जो 120 आया है इसमें से घटाएंगे 13 के बाद विषम संख्या क्या है 15, तो आप 120 में से 15 घटाएंगे। हासिल गई देखो 10, 10 में 5 घटे 5, आ गया 1 में 1 घटे 0, 1 का 1, ये आ गया 105। फिर 8वें के बाद 9वां स्टेप देखिए, 9वें स्टेप में हमारे पास 105 बच गया है, तो इसमें से घटाएंगे हम 15 के बाद विषम संख्या आती है 17। तो अब घटाएंगे, देखो हासिल गई देखो 10 में 15, 15 में 7 घटे 8 और यहाँ आ गया 9, 9 में घटे 8, 88, ये आ गया हमारे पास 88 9वें स्टेप में। फिर 10वां स्टेप देखिए, 10वें स्टेप में हमारे पास 88 में से क्या घटाएंगे, 17 घटा लिया तो आ गया 19। अब 19 घटाएंगे, देखिए हासिल गई 18, 18 में 9 घटे 9, यहाँ रह गया 7, 7 में घटे 6, 69। फिर 11वां स्टेप देखिए, 11वें स्टेप में हमारे पास 69 में से क्या घटाएंगे, 19 के बाद विषम संख्या है 21। अब आप 21 घटाएंगे, देखिए 9 में घटे 8, 6 में 2 घटे 4, 48। फिर 12वां स्टेप देखिए, 12वें स्टेप में हमारे पास 48 है, 48 में से कितना घटाएंगे, 21 के बाद 23। अब देखिए 23 घटाएंगे, तो देखिए 8 में 3 घटे 5, 4 में 2 घटे 2, ये आ गया 25। फिर अब आगे जो स्टेप आ गए वो आ गया 13वां स्टेप। 13वें स्टेप में देखो 25 में से कितना घटाएंगे, देखिए 23 घटा दिया, 23 के बाद विषम संख्या आती है 25, तो 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 आप घटा सकते हैं। देखिए 5 में 5 शून्य, 2 में 2 शून्य, यानी कि 0। आप देखो हमारे पास 13वें स्टेप में जाके आपका चरण यानी कि 0 आ गया। तो अब आप लिखेंगे क्योंकि 13वें चरण में 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, इसलिए 169 का जो वर्गमूल होगा वो जितने स्टेप आए, 13 स्टेप आए तो उसका वर्गमूल 13 ही होगा। वो मैंने पहले प्रश्न में भी कहा कि अगर 4 स्टेप आए तो 4 उत्तर होगा, 13वें स्टेप में 0 प्राप्त आया तो 13 आंसर होगा, 10वें स्टेप में 0 आया तो 10 आंसर होगा। ओके, प्रश्न 4 है, देखिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे आपने उनके गुणनखंड बनाते हैं आप उस तरह से करेंगे आप। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास पहला पार्ट है, इसका दिया हुआ 729, इसका वर्गमूल आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जब भी आपने गुणनखंड बनाने हैं अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले आप इकाई अंक देखते हैं। अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें आप 2 से चलाते हैं। उसके बाद आती 3 की बारी। देखो 9 तो आपका 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि 2 चौके 8, 2 पंजे 10 नहीं जाएगा, तो इसलिए 3 की बारी आती। तो पहले ही आप नहीं करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे। 9 2 11 7 18, तो 3 6 18, ये 3 से जा रहा है तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 चौके 12, 4 से ज़्यादा जा रहा तो इसलिए 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1 हो गया 7, 1 बच गया तो 12, 3 चौके 12 पूरा उड़ गया, 3 3 9। देखिए दोबारा 3 दूने 6,
एक 7, 1 बच के तो 12, 3 चौके 12, 3 3 9। फिर देखिए इकाई अंक 3 है, फिर आपका 2 से नहीं जाएगा, जोड़िए 4 3 7 तो 2 9, 3 3 9, यस 3 से जा रहा है। अब देखिए 3 से 3 कम 3 कम आ रहा है, यानी कि ज़्यादा जा रहा है, ये कम है ये ज़्यादा है, इसलिए दोनों इकट्ठे लिए 24, 3 8 24 पूरा उड़ गया, 3 एकम 3। फिर देखिए फिर आप फिर इनको जोड़ेंगे, 8 जम 1 9, फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 7 8 2 बच गया 21, 3 7 21। फिर देखिए 3 से दोबारा 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब आप इसके जो वर्गमूल निकालेंगे इस तरह देखो, 729 का वर्गमूल, ये था वर्गमूल का चिन्ह, तो बराबर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बारी आया, तो आप इनको देखो गुणा के रूप में लिखते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 6 बारी, 4 5 और 6 बारी आया। देखो 3 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए अब जो वर्गमूल है उसमें हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। देखिए एक जोड़ा देखिए इसका बन गया, इसके बदले में 1 बाहर आता है। फिर आगे गुणा का चिन्ह, 1 इन 2 का जोड़ बन गया, उसके बदले भी 1 3 बार आ गया। फिर एक जोड़ा इनका बन गया, इसके बदले इनके बदले भी 1 3 बार आ गया। तो अब देखिए इनको गुणा करिए, 3 3 9 3 27, और ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वीडियो आपने ध्यान से देखनी है, अगर पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू।